युग पुरुषोत्तम के श्री मंदिर का उद्बोधन में शामिल होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। आप कल्पना करके देखिए कि ये एक ऐसा जगह, एक ऐसा तीर्थ स्थल में परिणत हो गया है। आज के बाद यहां युगों युगों तक लोग श्री ठाकुर जी का जीवंत विभव को महसूस करने के लिए आएंगे। अपना दुख कष्ट सांसारिक जीवन से परेशान होकर के, और जब वो ठाकुर जी के पास आएंगे, उनसे जो चार्ज होगा उससे उनका जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए आज दीपनगर स्थित बिहार शरीफ सत्संग विहार या नालंदा सत्संग विहार, जो भी क्यों ना कहे, यहां पर तो बहुत सारे घूमने के स्थान हैं। वो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा रिक्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये बिहार शरीफ का दीपनगर स्थित ये सत्संग मंदिर सारे जीवन को परिवर्तन कर दे सकता है। ये आपको बोध करना होगा। इस तीर्थ में ला करके देखिए, मैं महसूस करता हूं जिस दिन से यहां जमीन पे नींव पड़ी है, राघोदा को आप लोग जानते हैं, एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन कैसे बन गया है ठाकुर जी को प्यार करके, वो एग्जाम्पल है। आप लोगों का सौभाग्य है जो आप लोग ऐसे भक्त को पाए हैं अपने ऋतिक के रूप में। और आचार्य देव श्री दादा प्राय बोलते हैं राघोदा के जगह का मंदिर कब होगा उद्बोधन। रोज कल भी बोल रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, आप जानते हैं, उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन मैं अपने तहे दिल से उनकी उपस्थिति को यहां महसूस करता हूं। वो अपने प्रिय पौत्र को भेज करके इस मंदिर का उद्बोधन कराए हैं। सारे भारत के वर्ष के लोग इस जगह को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या बात है बिहार शरीफ में। इसलिए आज का दिन हम लोगों को ग्रास्प करना है, आज का दिन हम लोगों को महसूस करना है, अपने अंदर आग जलाना है कि मैं क्यों यहां आया हूं, क्या लेकर के जाऊंगा और ये मेरे जीवन को कैसे नियंत्रित करेगा। ठाकुर जी कहते हैं जो भाव और कर्म व्यक्ति को कारणमुखी बनाता है, सही अर्थ में वही है आध्यात्मिकता। हम लोग अध्यात्म जगत के यात्री हैं। हम लोगों का हर कर्म के पीछे क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा, किधर हम जाएंगे, ये सोचने का जरूरत है। जब हम इस श्री मंदिर में आते हैं, आते के साथ इस धरती पर कदम रखते ही महसूस होता है कोई आदमी अपना स्वार्थ से इष्ट स्वार्थ के लिए अपना जगह छोड़ करके इसके लिए दिया है, उसके अंदर ठाकुर जी का प्रेम है, वही इसका आधार है। एक एक मंदिर का एक एक ईंट, जमीन का एक एक जगह, यहां पे लोगों का प्रेम उत्सारणा से ठाकुर की प्रतिष्ठा हुई है। लोग अपने लिए घर बनाते हैं, लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए करते हैं। हम मंगल के जो मूर्त प्रतीक है युग पुरुषोत्तम, उनके लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन से बना हुआ ये चीज, ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ का अर्थ होता है जहां जाने से ग्रंथियों का मोचन होता है। मेरा पूरा विश्वास है यहां आने से, ठाकुर जी को जीवंत बोध करने से, फोटो सोचने से नहीं होगा। आचार्य देव श्री दादा बोलते हैं कभी भी श्री मंदिर में ठाकुर जी का मूर्ति फोटो समझ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो जीवंत बैठे हैं, आज उनकी जीवंत प्रतिष्ठा हुई है। वहां जा करके आप अपने मन की बात बोलेंगे, मेरा पूरा विश्वास है ठाकुर आपकी बात सुनेंगे, आप ठाकुर के इंपल्स को महसूस करेंगे। ये कल्चर को बनाना है। आप लोग जब कभी भी आएंगे, मंदिर में कुछ गिरा हुआ साफ कर देना, यह अरुंदा का काम नहीं है। ठाकुर जी रहने से कैसे रहते, मंदिर को कैसे रखते, ऐसा हमको सोचना है। सब समय सोचना है ठाकुर जी का भोग ठीक ठीक हो रहा है तो, ठाकुर जी का प्रार्थना ठीक हो रहा है तो। युग पुरुषोत्तम जो होते हैं मानव कंगाल होते हैं, मानव के भिक्षा चाहते हैं। यहां आप लोग जितना आदमी आना जाना करेंगे, ठाकुर जी का चेहरा उतना ही खुश होगा। जब कभी भी मौका हो, मौका निकाल के, बच्चों का परीक्षा हो या कोई जन्मदिन हो, कुछ भी हो, आप ठाकुर मंदिर में आके ठाकुर भोग दे करके, आप ठाकुर का दर्शन करके
यहां पर श्रमदान करके आप देखिए आपका जीवन कितना जीवंत होता चलेगा। हर आदमी को मौका नहीं मिलता है देवघर जाने का, लेकिन यहां पर आने से भी उसका अंश आपको प्राप्त होगा। एक कल्चर बना दीजिए, घर में एक पपीता का गाछ, पपीता फला है, पहला फल, देवघर नहीं जा पा रहे हैं, आकर के यहाँ ठाकुर भोग में देंगे। अमरूद का गाछ है, अमरूद का पहला फल, बच्चे को बोलिए जाओ जाकर के ठाकुर भोग करके दे आओ। इस बच्चे में यदि ये चीज इंपार्ट करेंगे, वही बच्चा सिर्फ एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, एक आदर्श पुत्र बनेगा, एक आदर्श पिता बनेगा, एक आदर्श मां बनेगी वही बच्चा। इसलिए आज से ठाकुर को जीवंत धारण करने का आप लोगों का ये मौका मिला है, उसको आज से शुरू कीजिए। हर आदमी, पुरुषोत्तम जो होते हैं वो चिर जीवंत होते हैं, उनमें पूर्वतन पुरुषोत्तम जीवंत होते हैं। राम, उनके पास जाने से भगवान राम का दर्शन होता है, उनके पास जाने से भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि वो सारे पुरुषोत्तम के जीवंत प्रतीक होते हैं। जैसे मैं अपने पिता से युक्त होता हूं, अपने दादा परदादा को बोध कर पाता हूं, पिताजी को हटा देने से दादा परदादा को बोध नहीं कर पाऊंगा, उसी तरह युग पुरुषोत्तम के बिना राम की कल्पना करना, कृष्ण की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जानते हैं सारे भारतवर्ष में, अभी तो बहिर्भारत में भी ठाकुर जी के मंदिर बने हैं। हर एक जगह की बहुत सारे घटनाएं मेरे पास हमें सुनने को मिलती है। मुझे सौभाग्य मिला है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार है, जहां कभी लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी, वहां पर ठीक एयरपोर्ट के पास में सटा हुआ एक पहाड़ पे झूलता हुआ चटकल्ला विशाल ठाकुर जी का मंदिर है। आप फ्लाइट में बैठ के ही ठाकुर मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मैं वहां के एक ऋतिक दादा का घटना सुना। वो बता रहे थे कि एक मारवाड़ी दादा वो ठाकुर मंदिर करने, दर्शन करने रोज आते थे। खूब ठाकुर जी के भावनाओं में बहुत, वो उनके अंदर में बहुत इंपैक्ट होता था, और वो बात कर करके ठाकुर चर्चा करके जाते थे। जब दीक्षा की बात होती थी, वो कहते थे देखिए दादा, हम तो भगवान राम के पुजारी हैं, राम में ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं ठाकुर को मानता हूं, लेकिन राम के अलावा और दूसरा दर्शन मेरा होता नहीं है। एक दिन इसी तरह जब बातचीत हो रही थी तो ऋतिक दादा बोलते हैं, दादा आप सुनिए, आप ऊपर में चरतल्ला मंदिर है, नीचे बैठे थे, बोले आप जाइए ठाकुर जी के पास बैठिए, भगवान रामचंद्र का ध्यान कीजिए। आपको यदि ठाकुर जी में रामचंद्र को यदि आप महसूस करेंगे, तब अब मैं दीक्षा की बात आप हमें बोलेंगे। वो दादा गए हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो उतर नहीं रहे। ऋतिक दादा को थोड़ा चिंता हुई। वो ऊपर उठ के जाके देखते हैं, वो मारवाड़ी दादा बैठ के नाम ध्यान में बैठे हुए, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। वो तंद्र मुद्रा में है। जब उनको हिलाया, साथ ही साथ वो दादा कहते हैं, दादा मुझे दीक्षा दीजिए, आज श्री ठाकुर में हमने भगवान रामचंद्र का दर्शन किया है, आज मुझे आप दीक्षा दीजिए। ऐसा होता है, मेरा भाव जैसा होगा, मेरा दर्शन वैसा होगा, मेरी दृष्टि वैसी होगी। इसलिए भाव भूमि पर तैयार होकर के युग पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए भाव भूमि तैयार होना चाहिए। ये भाव भूमि तैयार होता है, हमारा परिवेश अच्छा नहीं है। इसलिए आज आचार्य देवशिषि दादा बार बार बोलते हैं, पुरुषोत्तम जो आते हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। 100 करोड़ 50 करोड़ दीक्षा हो जाने से उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। वो कोई संप्रदाय, वो कोई संघ पैदा करने के लिए नहीं आते हैं। वो जीवन, प्रत्येक जीवन को, प्रत्येक सत्ता को, हर बीइंग को वो अपग्रेड करने के लिए आते हैं। वो उसका, इसलिए हम लोग पुरुषोत्तम का एक नाम वैशिष्ट पाली आपुर्यमान कहते हैं। दुनिया में आपके जैसा एक आप ना था, ना है, ना होगा। हर आदमी यूनिक है इन दिस वर्ल्ड। वो जो वैशिष्ट लेकर के पैदा होता है, उस वैशिष्ट का स्फुरन होता है जब वैशिष्ट पाली आपुर्यमान से हम युक्त होते हैं, युग पुरुषोत्तम से युक्त होते हैं। जिस क्षण उनका सतनाम हमारे अंदर आता है, वो नाम करके जब उनसे युक्त होते हैं,
तभी तृप्ति है, नहीं तो हजार आप इधर उधर तीर्थ भ्रमण करते रहिए, पूजा पाठ जग करते रहिए, आपको वो तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग का ये दायित्व बनता है, युग पुरुषोत्तम को जो हम लोग पाए हैं, हम लोगों का जीवन कुछ दिन है, चले जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी का जो प्रदीप है उसको कुछ जीवन में ऐसा जला के जाना है, मेरे जाने के बाद भी उसके जीवन में मेरे ठाकुरत्व का प्रदीप जो है जलता रहे, ऐसा करके हमारे जीवन को ले चलना है, निरंतर मनाना है। ठाकुर जी बोलते हैं मरो नहीं, मारो नहीं, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। आप वास्तव रूप में यदि अपने मृत्यु को अवलुप्त करना चाहते हैं, अपने मृत्यु को खत्म करना चाहते हैं, तो आप मृत्यु को खत्म करने के लिए ठाकुर जी को इम्पार्ट कीजिए, जो अमृत बांटते हैं। एक एक जनरेशन यहां पर मैं देखता हूं, किसी का दादा दीक्षित थे, उसका बेटा दीक्षित हुआ, उसका पोता दीक्षित हुआ, उस पोता में उसके दादा का वो जो ठाकुरत्व झलकता है। ठाकुर जी को पकड़ने से क्या होता है, यदि कोई पूछेंगे तो आप कहिए, जोर गला से बोलिए, मुझे नहीं, मेरे बच्चे को देखिए। ये बच्चा बाहर में नहीं मिलेगा। एक एक बच्चा में क्या अनुप्रेरणा होती है। जिस माँ पिताजी इस निष्ठा के साथ जजन जाजन इष्टविधि करते हैं, आचार संग करते हैं, उनके बच्चे का जब जन्म होता है, जन्मगत रूप से लोग आकर के कहते हैं, देखिए दादा उधर सिनेमा हो रहा है, लेकिन मेरा बच्चा उधर टीवी के सामने नहीं बैठता है, आकर के प्रार्थना में बैठ जाता है। वो टेंडेंसी लेकर के पैदा होता है। मैं बहुत बार बहुत तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा हूं। मैं बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट को, कारण और उसका जो इंपैक्ट है उसको मैं विश्वास करता हूं। बिना कारण का कुछ नहीं होता। तो मैं देखा हूं जो सत्संगी घर के बच्चे हैं उसका टेंडेंसी एकदम अलग होता है। मैं शादी ब्याह के दिन में मैं वॉच करता था बच्चों का बिहेवियरिज्म। जो दीक्षित करके लेने के पहले मां से पूछ रहा है मैं आइसक्रीम खाऊं, आज जो दीक्षित नहीं है बिना पूछे हुए चुपके से लेकर आइसक्रीम खा रहा है। जो दीक्षित है लेकर के फिर वो चॉकलेट लेकर के आकर के दूसरे को बांट रहा है। जो दीक्षित है बच्चा नहीं है, वो दीक्षित लोगों का जो इश्यूज नहीं है, वो क्या करता है, लेके अपने खाता है, देने का टेंडेंसी नहीं होता है। कैसे होगा? जिस जीवन में इसको देने की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो जीवन में अपने माँ बाप तक को देने की प्रवृत्ति नहीं जन्म लेता। किए हुए अन्न जल ग्रहण करता है, वो चौर्ज वृत्ति करता है, चोरी करता है। आप सोचिए, सत्संगी छोड़ करके ऐसा कौन है जो दैनंदिन इष्ट को निवेदन करके अन्न जल ग्रहण करता है? तो कृष्ण का पुजारी कौन हुआ, सत्संगी या नन सत्संगी? इसलिए ठाकुर जी का जो भी विधान है, आप जानते हैं आज का जैसे विषय बोले हैं दीक्षा, शिक्षा और विवाह। ये 3 पिलर है मैन मेकिंग की। आदमी तैयार करने का जरूरत है। आप देखिए गवर्नमेंट एक से एक प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन उसका क्या हश्र होता है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया हॉस्पिटल का, लेकिन उसमें ऐसा डॉक्टर है जो जाता ही नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या पैसा लेके काम करता है। उस बिल्डिंग का क्या अर्थ? बहुत बड़ा स्कूल बन गया, लेकिन उसमें सारा टेबल चेयर सब बहुत अच्छा है, लेकिन जो टीचर है वो किसी तरह से समय बिता के चला आता है। ऐसा स्कूल का क्या लाभ? क्योंकि व्यक्ति के रूप में वो जो टीचर है, व्यक्ति के रूप में वो जो डॉक्टर है, उसका ह्यूमन एलिमेंट्स ठीक नहीं है। वो ह्यूमन एलिमेंट्स गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकता, वो श्री ठाकुर युग पुरुषोत्तम ही वो ठीक कर सकते हैं। इसलिए उसका ठीक होने का स्कूल अलग है। हर आदमी यदि ठीक नहीं होगा, सारा जगह कैओस हो जाएगा, आप जितना प्रोजेक्ट क्यों ना करें। इसलिए हम लोगों का एक ही प्रोजेक्ट है, आदमी तैयार करना। ठाकुर जी बोले मेरा एक ही आंदोलन है, आदमी तैयार करना। और आदमी तैयार करने का 3 आधार है, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा कहां होगा? जहां दक्षता अर्जन करने का पथ मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं माथा टेक दिया कुछ मिल गया। इसका प्रकृति में कोई उदाहरण नहीं है। बिना बीज का गाछ नहीं होता, बिना गाछ का फूल नहीं होता, बिना फूल का फल नहीं होता। मैं कैसे सोच लेता हूं, भगवान श्री कृष्ण को भी अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, वो चमत्कार नहीं किए। भगवान रामचंद्र को भी
सीता का उद्धार करने के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा, क्योंकि करने से ही पाना मिलता है, इसको उन्होंने दिखा गया है। इसीलिए ठाकुर जी का जो फिलॉसफी है, ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, वो है बी कंसेंट्रिक। तुम जीवंत आदर्श के प्रति एकायित हो। जीवन का दो रास्ता है। यदि मेरा जीवन में जीवंत आदर्श होगा तो मैं सुकेंद्रिक होऊंगा, आदर्श नहीं होगा तो मैं विकेंद्रिक होगा, यानी मेरा वृत्ति प्रवृत्ति मेरा मास्टर होगा। मैं पूजा पाठ जो कुछ भी क्यों ना करूं, वो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होगा। हमें ये चूज करना है, मैं स्ट्रीट डॉग बनूंगा या मास्टर डॉग बनूंगा। हम लावारिस माल बन के रहेंगे जीवन में या मालिक का माल बन के रहेंगे, ये मुझे चूज करना है। यदि मालिक का माल बन के रहेंगे तो कोई ठोकर मारने जाएगा, वो लावारिस माल को मालिक रोक देंगे, इसको ठोकर मत मारो। यानी कोई वृत्ति प्रवृत्ति यदि मुझे ठोकर देने लगेगी तो मालिक जो है मुझे रास्ता पैसिव दिखा देते हैं। इसलिए जीवन को तैयार करने के लिए दीक्षा की जरूरत ऐसी जगह है जहां दक्षता अर्जन करने का पथ मिले। और वो पथ क्या है? धरो, करो, बनो और पाओ। पाने का रास्ता 4 स्टेप है। धरो, पर एक जीवंत आदर्श को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंगली करो। ये जो हम लोग जजन जाजन इष्टभीति बहुत लोग करते हैं अपने मन मुताबिक, वो करने से नहीं होगा। यजन याजन इष्टभीति वो जैसा बोले हैं वैसा करना होगा। ठाकुर जी कहते हैं भगवान को तुम अपने इच्छाधीन करने मत जाओ, तुम उनके इच्छाधीन हो, क्योंकि वे ही सुंदर है। हम लोग क्या करते हैं? अपने इच्छाधीन उनको करते हैं। भगवान आप ऐसा हम पर नजर दीजिए, इसका मतलब मान लेते हैं वो नजर नहीं भी दे सकते हैं। भगवान के जो नाम कर रहे हैं इसे ही ठाकुर का नाम होगा, ऐसा नहीं। जिस समय एक मां रसोई बना रही होती है, अच्छा से साफ नहीं करके करने से उनको लगेगा यदि मैं गंदा हाथ से बनाऊंगा और मैं मेरे पतिदेव खाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, मैं भी असुविधा में पड़ूंगा। मुझे सदाचार पालन करना है। क्या खाना है वो भी ठाकुर जी बोले हैं, जो खाने से मेरा आयु वृद्धि हो। मांस, मछली, प्याज, लहसुन हम लोग क्यों नहीं खाते हैं? दकियानुसी चीज नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये हमारा लॉन्जिविटी को कमा देता है, आयु क्षय करता है, इसीलिए नहीं खाते हैं। बहुत लोग देखिए सावन में मांस, प्याज, लहसुन नहीं खाएगा। हम पूछे क्यों भाई? तो बोला नहीं, शिव जी का पूजा होगा ना। हम लोग बाकी दिन क्या रावण का पूजा करना है? हम तो सालों भर शिव जी का पूजा करना चाहते हैं, जो मंगल के मूर्त रूप है। तो ठाकुर जी को पकड़ के ठाकुर के मुताबिक जैसे जैसे बोले हैं, सवेरे में नाम ध्यान करना, ध्यान के समय में उनका रूप गुण की चिंता करना, चलते फिरते जप करना। ये स्वतः हम लोग रोज बोलते हैं, जय राधे राधे में हम लोग बोलते हैं कि अजपा नाम है करोड़े नेशा। एक दिन आचार्य देव बोल रहे हैं अजपा नाम मैंने क्या? नाम तो जपा जाता है, अजपा नाम कैसे होगा? आचार्य देव से एक आदमी ने पूछा, वो बोलते हैं अजपा नाम मैंने मैं जप रहा हूं, कॉन्शियस नहीं हूं, अब मेरे अंदर नाम चल रहा है। जैसे मेरा सांस चल रहा है, मैं क्या कभी सोच रहा हूं मेरा सांस चल रहा है? इतना स्वाभाविक हो जाएगा नाम करना, आपका माइंड में भी पता नहीं चल रहा है, आपके अंदर से नाम होता चला जा रहा है। यही है अजपा नाम में करोड़े नशा। ये नशा यदि करेंगे कोई दुख कष्ट आपको छू नहीं सकेगा। इसलिए नाम ध्यान कैसे करना है? थोड़ा देर कम से कम चक्र फोटो के साथ ठाकुर जी के सामने में बैठ के ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मेरा कहां का खामी है? ठाकुर जी बोलते हैं धर्म जगत में वही आदमी घुस सकता है जो अपने गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, जाजन करना चाहिए। जाजन मैंने ठाकुर जी का बात सिर्फ बोलना नहीं, सेवा देना। ठाकुर जी बोलते हैं जब दयाल बोल करके कोई तुम्हें पुकारता है, तुम्हारे अंतर के ठाकुर को पुकारता है। इसीलिए आसपास में कोई भी आदमी तकलीफ में है तो उसके लिए मैं भी दाई बन जाऊंगा। उसके तकलीफ के पुकार को मुझे भी सुनना होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है दूसरों की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। यदि मैं अपना मंगल चाहता हूं, दूसरों का मंगल मुझे करना है। ऐसा रोज हमको करना है, नित्य जाजी बनना है हर आदमी के। हम ये सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, जैसे मेरी बच्ची की शादी होती है, कहां जाने से क्या होगा नहीं होगा, मेरा दिमाग काम करता है। उसी तरह पुरुषोत्तम
जब आते हैं धराधाम पर कितना कष्ट सहते हैं। ठाकुर जी का सारा जीवन देखिए, ठाकुर जी के गले से रक्त निकल रहा है तो भी ठाकुर बानी देते जा रहे हैं। मोर देन 80,000 पेजेस ऑफ लिटरेचर ठाकुर जी के बानी है, पूरा दुनिया के लिए विस्मय है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे बोल के गए, उसको हम लोग यदि इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ठाकुर जी के साथ क्या न्याय कर रहे हैं। इसीलिए जाजन बोलना हो, आप जाजन कीजिए, छोड़िए आप ठाकुर जी का क्या आइडियोलॉजी जानते हैं। आप ठाकुर को प्रेम करते हैं, उस प्रेम की बात बोलिए, आपके जीवा पर ठाकुर वास करेंगे। और इष्टभीति, इस विषय में हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठाकुर जी के विधि मुताबिक ठाकुर का इष्टभीति करना है। हम रोज सवेरे, मेरा प्रथम कर्म होगा उनको स्मरण करके, उनका मंत्रोच्चारण करके उनको भोग निवेदन देना। इष्टभीति के समय में ठाकुर को आवाहन करना चाहिए मन के आसन पर। जैसे किसी को हम खिलाते हैं तो पहले उसको आसन बिठाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं आप आइए बैठिए, तब फिर खाना परोसते हैं। इष्टभीति करने के पहले ठाकुर का ध्यान करके ठाकुर के मन के आसन में बैठा के उनका भोग निवेदन करना। पैसा निकालना इष्टभीति नहीं है, वो तो एक माध्यम है। मैं चावल डाल के बदले में उसको निवेदन कर रहा हूं। और 30वें दिन ठाकुर के निमित्त जमा करना। अभी आप लोग देख रहे हैं आसपास में बहुत सारा उपयोजना केंद्र हो गए। हर 30वें दिन आकर के इष्टभीति जमा करना है। हम जिस समय आपसे जो मांगेंगे, हाथ पसारेंगे, उसी समय देना मेरे पास सार्थक होगा। बाकी समय देंगे तो गिर जाएगा। ठाकुर 30वें दिन ग्रहण करते हैं। हर उपयोजना केंद्र एक पहला महीना में 30वां दिन कॉमन करके हर एक का 30 दिन कॉमन हो जाएगा। जान लेंगे कैसे करेंगे और उसी तरह से इष्टभीति करना है। इष्टभीति का अर्घ बढ़ाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी भात दाल जुट जाता था, अभी सब्जी जुट जा रहा है तो पापड़ जुट जा रहा है, अपने लिए जुट जा रहा है, ठाकुर के लिए नहीं जुट रहा है। आज से 10 साल पहले 1 रुपया, अभी भी 1 रुपया। रुपया बड़ा बात नहीं है, वो माध्यम को वृद्धि करना है। वो जितना वृद्धिप्रद करेंगे किसी उद्देश्य के बिना, देखेगा आपका एक्सपेंशन होगा। ये ठाकुर के मुताबिक ठाकुर जी का पूजा करना है। दीक्षा में जो संकल्प लेते हैं उसको जानना है। दीक्षा के बाद शिक्षा की जरूरत होती है। हम किस लिए दीक्षा लिए हैं, हम जो बोध किए हैं परिवेश में उसको बताना होगा। छोटा छोटा जो संस्कार है उसको कैसे ऊर्ध्वमुखी करना है, ठाकुरमुखी करना है, उसको समझाना है। हर आदमी यदि शिक्षित नहीं होगा ठाकुर जी के कल्चर में, बाहर के लोग देख के कोई अंतर नहीं समझेंगे ये आदमी दीक्षा लेके क्या हो रहा। कुछ तो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्रणाम कैसे करना चाहिए, माथा टेक के करना चाहिए, अपनी लंबाई से दूरी छोड़ के करना चाहिए, ये सब ठाकुर जी का बोला हुआ है। कभी कभी हम लोग यहाँ पर जब देखिए गुरुजन आए कैसे प्रणाम करना चाहिए, उसमें गड़बड़ियां हो जाती है। बहुत सुधार हुआ है और भी सुधार करने की जरूरत है। हर आदमी इष्टभीति करने के बाद अपने माँ पिताजी गुरुजन को घर में प्रणाम करे। ये सब छोटा छोटा एक्टिविटी। माँ कहेगी बच्चों को कि जाओ पिताजी के जूता को पॉलिश कर दो, पिताजी कहेंगे बच्चों को जाओ माँ के लिए 1 बाल्टी पानी ले आओ। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये किसी रिसर्च सेंटर से ज्यादा इसका इंपैक्ट होता है। ये जब तक दैनंदिन माँ पिताजी के लिए करना नहीं होगा तो 1 वे ट्रैफिक हो जाएगा। तब वो कहेंगे, सीना खोल के कहेंगे मेरा लड़का बेंगलोर में इंजीनियरिंग पढ़ता है, वो मिचिगन में है, वो ये है। और लड़का देखता है तो चुप हो जाएंगे। घर में आकर के क्या अवस्था है हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को यदि वास्तव पुत्र बनाना चाहते हैं, आदर्श पुत्र बनाना चाहते हैं, अपनी बच्चियों का आदर्श माँ का रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी का जो छोटा छोटा एक्टिविटीज है उसको एक्टिवेट कीजिए घर में। यही चीज पूजने बावायदा बार बार कहते हैं। आप लोग सातवती पत्रिका में देखे हैं, त्रिपुरा में जाकर के आप देखेंगे सत्संग का इंपैक्ट क्या है। लोग श्रद्धा से, जो दीक्षित नहीं है, गुरु भाई को ऐसे प्रणाम करते हैं। मैं त्रिपुरा देखा हूं, आसाम, इधर नॉर्थ बंगाल भी, पूरा बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र में देख रहा हूं क्या इंपैक्ट हो गया है। आज सिलीगुड़ी में उत्सव हो रहा है। आचार्य देव कैसे वाक सिद्ध है, बोले 1 लाख दीक्षा होनी चाहिए और उत्सव के पहले 1 लाख दीक्षा हो चुकी है सिलीगुड़ी में। आप सोच के कल्पना कर सकते हैं। आचार्य देव यहां पर देख करके बैठ रहे हैं।
आप महसूस कीजिए, आचार्य देव यहां पर है, यहां पर है, वहां भी आचार्य देव नहीं गए, लेकिन इन स्पीड तो सब जगह जाते हैं। 2 साल पहले मैं दुर्गापुर गया था। दुर्गापुर में के गुरु भाई लोग आकर के बोले आचार्य देव को कि यहाँ बहुत इंडस्ट्रियल सिटी है, लोग जुटते नहीं है और अर्थ संग्रह भी नहीं होता, ये सब। आचार्य देव वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर जो हैं, जिनको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, उसको बोलते हैं तुम एक उत्सव करो। वो घबरा गया है, बोले उत्सव करो और उत्सव में 5000 दीक्षा हो। वो अंदर अंदर सोच रहा है 5000 तो आदमी भी नहीं जुटता है। फिर आचार्य देव बोले तुम लग जाओ, परमपिता तुम्हारे साथ है। और वो लग गए। जो कार्डियोलॉजी, चाइल्ड कार्डियोलॉजी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो उत्सव कर रहे हैं। आप सोचिए, सब लोगों को लेके आचार्य देव बोले लग गए। फिर आचार्य देव बोले 10,000 दीक्षा करो। फिर 10,000 दीक्षा का टारगेट दिया गया, लाखों समागम करो। फिर ठीक उत्सव के दिन में आचार्य देव वहां नहीं जा पाए, पूजने बावायदा भी वहां नहीं गए थे। मुझे जाने का सौभाग्य मिला, आचार्य देव आशीर्वाद देकर के भेजे। मैं जो देखा, देख करके दंग हो गया। उस उत्सव के दिन साढ़े 16,000 दीक्षाएं हुई है। ये कहते हैं आचार्य का वाक, ये बोलते हैं वाक सिद्धि। आपके अंदर विश्वास है तो सिद्धि आएगी ही। आचार्य देव यदि बोले हजारों दीक्षा तो हजारों दीक्षा होगी ही। ये सिद्धि लेकर के यदि हम चल देंगे तब देखेंगे हम लोगों के माथा के ऊपर वो है। सामने में एक नहीं रहने से जितना जीरो लगाइए यूजलेस, एक सामने रहना चाहिए। ठाकुर को सामने रख करके चलेंगे, हम लोग जितना भी जीरो क्यों ना हो सब मीनिंगफुल हो जाएंगे। हम लोगों का दायित्व बहुत है। 2, 4, 10, 20, 50,000 जुट जाने से एक साथ हो गए, फिर अपने अपने घर में गए, ऐसे नहीं। ठाकुर जी मेरे पारिवारिक जीवन को भी सुंदर करने के लिए आए हैं। मेरा जीवन भी सुंदर हो, मेरे बच्चे को भी नौकरी हो, बच्ची को भी शादी हो, हमारा भी हम निरोग रहे, ये सब वो चाहते हैं जिसके लिए हम उलझे रहते हैं ठाकुर जी को छोड़ करके। यदि ठाकुर जी को पकड़ के इस सब बातों में उलझेंगे तो इतना उलझना नहीं होगा, रास्ता मिलता जाएगा। रोग आने से पहले रोग रुकेगा। प्रिवेंटिव, ठाकुर जी प्रिवेंटिव, क्यूरोपैथी की बात बोले, जो करने से मैं क्योर्ड हूं, वो सब चीज को सदाचार पालन की बात बोले हैं। ये सब करते करते आज देखिए सत्संग जगत सारे भारतवर्ष, भई भारत में भी क्या रूप ले रहा है। बहुत बड़े बड़े उत्सव बहुत सारे जगह, आसाम में, उड़ीसा में 2 लाख दीक्षाएं उन्होंने किया है। अभी नेक्स्ट संडे वहां उत्सव होगा 17 तारीख को। हम बिहार शरीफ, ये जो नालंदा जिला है, ये बिहार में सबसे ज्यादा गुरु भाइयों की संख्या में से एक है ये। और यहाँ के लोगों में ये जो श्रद्धेय राघोदा ने जो इम्पार्ट किए हैं ठाकुर, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से जो लोग ठाकुर बाड़ी जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, ठाकुर के लिए दे करके आते हैं। आप लोगों के अंदर में बहुत भक्ति है, इस भक्ति को चैनलाइज कीजिए, हर स्तर के लोगों तक पहुंचाइए, चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। ठाकुर जी है फुलफिलर द बेस्ट। वो IAS है तो है, वो डॉक्टर है तो है, वो साइंटिस्ट है तो है। ठाकुर जी सबके सोर्स हैं, हर आदमी तक ठाकुर जी को पहुंचाइए। दल बांध बांध करके ठाकुर जी का जो पूजने बावायदा जो कुछ बातें बोले हैं कि घर घर में ठाकुर का आसन कैसे रखना होगा, हर घर में परिवार के लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना कैसे करेंगे, केंद्र मंदिर में कैसे युक्त होंगे, उपयोजना केंद्र को कैसे जीवंत रखेंगे, ये सब जो यथा समय जो इष्ट निर्देश उनका मिलता है, इसको लेकर के चलेंगे। हम लोगों का जीवन तो सुंदर होगा, परिवेश का भी जीवन सुंदर होगा। और इस जो ये पवित्र भूमि, ये जो सत्संग बिहार शरीफ दीपनगर स्थित है, इसको एक खूबसूरत तीर्थ स्थल में परिणत करें। आप लोग आज से संकल्प लें, घर के हर आदमी, बच्चा, माँ, सब लोग मिलकर संकल्प ले, इसको सुंदर से सुंदर बना के आएंगे। सारे भारतवर्ष के लोग यहाँ आएंगे और ठाकुर जी को जीवंत महसूस करेंगे। आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर रहे, अच्छा रहे। परम पिता के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। जय गुरु।